क्रांतिकारी जय भीम। मेरे दमन सिंह बहुत आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों हमारे बीच आज जिले के प्रकाश चंद गौतम जी हैं आज़ाद समाज पार्टी से, और हम जानेंगे जो आज़ाद समाज पार्टी की जो तैयारी चल रही है हाथरस में, उस पर सवाल करेंगे। स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सभी लोगों तक हमारी बातें पहुंचाते हैं। बहुजन समाज में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी बातों को मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, लेकिन आपके द्वारा आपकी भी पूरी मेहनत रहती है भाई चंद्रशेखर जी के और बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हाथरस में क्या तैयारी चल रही है भीम आर्मी की? ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना में चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव आ रहे हैं 2024 में, तो क्या तैयारी चल रही है हाथरस में? हाथरस में बूथ स्तर पे पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी के सभी कर्मठ पदाधिकारी काम में लगे हुए हैं, जो भाई से प्रेम करते हैं, जो भाई को अपना नेता मानते हैं, जो चंद्रशेखर भाई के साथ दिनों रात और मरने जीने की जिन लोगों ने कसम खाई है और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हर तरीके से अपने तन मन धन को नौछावर करके लगे हुए हैं। तो भाई चंद्रशेखर जी के जितने भी हाथरस ज़िले में पदाधिकारी हैं और भाई चंद्रशेखर जी ने जो हमें आदेश दिया है, वो लोग सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और जो लोग नहीं लगे हुए हैं उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो जो काम करता है उसी को लोग जानते हैं। जो घर में बैठे हैं उन्होंने क्या सोचा है कि 2024 में जो एक सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि हम 2024 में संविधान को बदल देंगे, संविधान बहुत पुराना हो गया, संविधान को बदलने की ज़रूरत है, तो ऐसे समय पे निकल के नहीं आ रहे। और जब चुनाव के बाद अगर वो गाली देंगे किसी को तो उनको कोई मानेगा नहीं जी। अगर किसी को कोसेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जिस समय पे चुनाव है उस समय पे तुम घर में बैठे हो, और जब पार्टी में या संगठन का जो भी अगर तुम्हारा वर्चस्व नहीं रहेगा सरकार बदलने में, जो लोग बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, अगर उनके लिए आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे तो बाद में आप किसी को बुरा भला कहने के हकदार नहीं है। तो मैं सभी उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग आज घर पे बैठे हैं, केवल 2-3 महीने का कार्यकाल रह गया है, अगर उसमें वो अपनी तैयारी करते हैं तो मैं जानता हूं कि 2024 में जो संविधान विरोधी सरकार चल रही है वो सरकार दोबारा से उस सीट की तरफ जा नहीं पाएगी। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया है बिजनौर के लिए 2023 में, और 2023 में 9 अक्टूबर को बिजनौर बुलाया है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, तो उसकी तैयारी क्या हो रही है आपके तरफ से? देखिए, आज हम सादाबाद में आए हैं और सादाबाद में हमने एक हमारे राजकुमार जी थे, विधानसभा उपाध्यक्ष थे, उनको विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। वो बढ़ चढ़ के काम भी कर रहे थे, जहाँ भी मीटिंग होती है वहाँ पहुँच रहे थे। तो हमने जो है थोड़ा सा बदलाव किया है। जो लोग काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो लोग काम करना नहीं चाहते या जिन लोगों को काम करना आता है या जो भाई से प्रेम करते हैं, देखो फ़ोटो वीडियो बनाकर वो हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन है हमें लोगों को जाकर समझाना है, भाई चंद्रशेखर जी के कामों को समझाना है, अपने महापुरुषों की जो विचारधारा थी, हमारी लड़ाई क्या है, जो मनवादी लोग क्या चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी हमारे लिए चार औलादें कुर्बान करके वो घर में नहीं बैठे, और घर में न बैठने के बाद तुम्हारी जो लड़ाई लड़ी भाई परम पूज्य बाबा साहब ने, वो घर में बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि मेरे बच्चे तो मर गए, ख़त्म हो गए, वो तो दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं अगर वो किसी कंडीशन से कोई मेरे बच्चे की तरह अगर वो भी मर गए या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगा समाज के लिए। तो उन बच्चों के लिए बाबा साहब ने तमाम अपने कुर्बान किए, समय कुर्बान किया, शरीर कुर्बान किया। अपनी हमारी माता रमाबाई वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाई, बाबा साहब जल्दी अब उनको तमाम तरह की शरीर में बीमारी लग गई, तमाम उन्होंने दवाई गोली नहीं कराई तो वो जल्दी चले गए।
मान्यवर काशीराम साहब भी ऐसे ही हमारे बीच से चले गए। तो आज हमारे बीच में क्रांतिकारी भाई जो अपने समाज के स्वाभिमान सम्मान के लिए हर समय सड़क पर हैं, तो हम लोगों को आज घर में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं कि हम जब वो घर पे नहीं बैठ रहे तो हमें बैठ के घर पे क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या इस समाज में जो बाबा साहब की सोच थी, जब हमने हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है और इन लोगों को बना के दिया, और ये कहा कि जितने अच्छे लोग होंगे इस संविधान को चलाने वाले तो ये अच्छा साबित होगा। जो लोग अगर जो लोग अच्छे नहीं होंगे इस संविधान के प्रति तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज जब वो दूसरे लोग संविधान चला रहे हैं तो वो कभी चाहेंगे कि किसी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उस संविधान को पूरी तरीके से चलवाऊँ। वो तो 2024 में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, क्या मनुस्मृति चालू हो पाएगी? देखिए, बाबा साहब ने देश को इतना बढ़िया संविधान दिया है और आज जो लोग समझ रहे हैं, जगह जगह आपको दिख रहा है कि सरकार का विरोध हो रहा है और बाबा साहब के संविधान के साथ लोग सरकार के विरोध के साथ जाएंगे, क्योंकि दो ही आइडियोलॉजी हैं देश में, एक अम्बेडकरवादी और एक मनुवादी। तो अम्बेडकरवादी लोग कभी ऐसा नहीं होने देंगे कि ना तो उनकी, अगर वो जो कहते हैं कि हम देश का नाम बदल के हिंदुस्तान करेंगे, ना तो वो कभी देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते, ना वो कभी संविधान को बदल सकते। क्योंकि आज हमारे जो युवा हैं और आज हमारे जो लोगों ने जो अपनी जो महापुरुषों के बारे में जो जानकारी की है और संविधान से हमें जो मिला है, संविधान को उन्होंने पढ़ा है, वो कभी नहीं बदलने देंगे। सड़कों पे आ जाएंगे, देश की स्थिति खराब हो जाएगी। एक मेरा सवाल है, युवा लड़कियों के लिए, युवा लड़की निकल कर आ रही हैं और उन पर पद नहीं है और आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के नाम से वो ज़्यादा वायरल हो रही हैं। क्या लगता है आपको, वो सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं? देखिए, जो भाई के साथ काम करना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि काके काम करो, जिम्मेदारी लेके काम करो, जिम्मेदारी से काम करो। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मैं अगर किसी को धोखा दूंगा या मैं अगर जो जिम्मेदारी लूँगा और मैं उस जिम्मेदारी को काम नहीं करूँगा और मैं ऊपर के पदाधिकारियों को एक दफ़े धोखा दे दूँगा, 2 बार दे दूँगा, 3 बार दे दूँगा, मैं लगातार धोखा नहीं दे सकता हूँ। और मैं पार्टी को और संगठन को अपना मानता हूँ। जब भी कोई नुकसान होता है या जब भी हमारे पदाधिकारी कुछ गलत करते हैं तो मुझे उसमें दुख होता है, जब काम करते हैं तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि हमने जब 2017 से भाई से जुड़े और जब से हमने आज तक समय समय पे हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे संगठन पार्टी का कोई नुकसान हो। हमें पता है कि हमें भीम आर्मी की कितनी ज़रूरत है, हमें पता है कि चंद्रशेखर भाई की हमें कितनी ज़रूरत है, हमें पता है कि हमें सरकार बदलने की कितनी ज़रूरत है। तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं। जो लोग एक दूसरे के टांग खिंचाई, एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के प्रति देश भावना रख रहे हैं, वो कभी परम पूज्य बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम साहब के और जो हमारे पुराने पूर्व में जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनकी लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की थी और उन्होंने सबको, समाज को मिलकर लड़ी। अगर जो लोग आज घर पे बैठ के और दूसरों के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, मुझे नहीं कहना चाहिए। वो जैसा सोच रहे हैं वो उनके लिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जिम्मेदारी मिली है। मुझे बूथ पे पदाधिकारी बनाने की जिम्मेदारी मिली है। आने वाले समय पे लोकसभा का चुनाव है, तो उस लोकसभा में हो सकता है कि हमें यहाँ से चुनाव भी लड़ना पड़े। तो हमें चुनाव लड़ेंगे तो हमें वोट कैसे मिलेंगे? वोट जब मिलेंगे जब हमारे गांव-गांव से लोग पदाधिकारी जुड़े होंगे, भाई चंद्रशेखर जी की आइडियोलॉजी को समझेंगे, हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा थी बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, उस बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के बारे में हम लोगों को जाके बताएंगे, तो आगे आने वाले समय पे हम सत्ता का परिवर्तन कर पाएंगे। अब ऐसा क्या हुआ है, एक दिन महिलाओं की टीम बनी होती थी और अब एक भी महिला नहीं दिखती है आज़ाद समाज पार्टी में, नई भीम आर्मी में। तो ऐसा क्या कारण है, या ऊपर से आदेश है या कुछ यहीं पर है? देखिए, वो ऊपर के लोग हैं कि उन्होंने महिला विंग को क्यों ख़त्म किया है। मैं उसमें, क्योंकि मैं एक ज़िले का पदाधिकारी हूँ और वो उच्च पदाधिकारी हैं, वो कैसे सोचते हैं, मैं जो वो सोचते हैं वो हमें बताते हैं, हम उस पर काम करते हैं। तो महिलाओं को अगर काम करना है तो उनको रुकना नहीं चाहिए। अगर महिलाएं काम करना चाहती हैं तो मेन बॉडी में आके काम करें या किसी बॉडी में काम करें। भाई चंद्रशेखर जी के लिए और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे जन जन तक लोगों के पास पहुंचने के लिए घर में अगर बैठे हैं तो वो गलत है। उनका सवाल रहता है
हमें सम्मान नहीं मिल पाता है। सम्मान की बात करते हैं मगर सम्मान नहीं मिल पाता है। देखिए मान्यवर काशीराम साहब अपने जीवन में उनको क्या सम्मान मिला बताओ लो। वो आप लोगों को एक मिशन मूवमेंट दे गए, इस इतने बड़े प्रदेश में 4-4 बार सत्ता बना के दे गए। आप उनके संघर्ष को उतने परेशान, कभी खाना नहीं चने रख देते, उन्होंने जो संघर्ष झेला है, क्या वो संघर्ष की बात कर रहे हैं या सम्मान की बात कर रहे हैं? आज उनको सम्मान चाहिए, संघर्ष क्या करेंगे? जी काम करो, जनता अपने आप सम्मान देगी। दोस्तों हमारे बीच प्रकाश चंद गौतम थे, जिलाध्यक्ष जी हैं, और आप तक वीडियो यहीं रोक रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम।